कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंदर हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। उसके सभी टॉपिक हम लोगों ने वीडियो बना के उसको देख लिए। इसके कुछ जो प्रश्न उत्तर है चैप्टर के अंदर होते हैं तो उनको हम लोगों को समझना है। जैसे कि पाठ्यनिहित प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 6 नंबर के ऊपर है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम वायर को हम लोगों को साफ क्यों करना रहता है। तो उसका आंसर अपना ये रहता है कि मैग्नीशियम जो रहती है क्रियाशील धातु रहती है और ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन रहती है उस ऑक्सीजन के साथ में अपनी सतह के ऊपर अक्रिय आरक्षी परत बना लेती है। एक आरक्षी परत बना लेती है जो कि उसको क्रिया करने से रोकती है। जब हम उसको जलाते हैं तो उसको रिएक्शन करने से रोक देती है। इस वजह से हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है। तो हम लोग भले उसको किसी भी साधन से हटाए, भले रेतमाल से हटाए या फिर किसी अन्य साधन से हम लोग उसको हटाएं, तो हटाना आवश्यक रहता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की आरक्षी परत जम जाती है। तो ये अपना एक आंसर रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं का संतुलन करना। अपने को संतुलन करने के लिए एक पूरा ही जो है एक टॉपिक बना रखा है, पूरी लिंक है, आप उस लिंक के ऊपर जाकर पूरे संतुलन का तरीका देख सकते हैं। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बताया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो हाइड्रोजन जब लिखते हैं हम लोग तो उसको H2 के रूप में लिखते हैं क्योंकि ये गैस रूप में पाई जाने वाली एलिमेंट होता है, तो H2 लिखते हैं। और क्लोरीन है तो Cl2 लिखते हैं और इधर की साइड पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यह सूत्र निर्माण के तरीके से HCl का निर्माण करता है क्योंकि इसकी भी संयोजकता एक होती है और इसकी भी संयोजकता एक होती है, तो HCl का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर 2 मोल करनी पड़ेगी क्योंकि इधर की साइड पर हाइड्रोजन भी 2 था, क्लोरीन भी 2 था। तो इसका संतुलन जो है और उसका प्रॉपर तरीका जो है आप लोग और समझ सकते हैं। पूरी बड़ी प्रोसेस है उसकी, किस तरह से उसका किया जाता है। यहाँ पर सीधी सा वैसे दिख रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या भी 2, क्लोरीन की संख्या भी 2, इधर की साइड पर बने हुए सूत्र में 1-1 था, तो उसको संतुलित करने के लिए अपने को 2 का गुणा करना पड़ा। ठीक है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थाइज है। ये दोनों रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर की ओर अपने को अभिक्रिया दे रखी, वैसे ही उसका संतुलन करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि इसका फॉर्मूले में Cl2 क्यों हुआ, तो Cl2 क्यों हुआ इसका कारण इसकी संयोजकताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि ये दूसरे वर्ग का तत्व होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को बेरियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो इनका क्रिस क्रॉस पद्धति में हम लोगों को गुणा करना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले का सूत्र का निर्माण करने का तरीके का भी लिंक मैंने बना रखा है। उनको आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सूत्र ये क्यों है। दूसरी बात है कि हम लोगों को कुछ ऐसे सूत्र है जो महत्वपूर्ण है तो उनको याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये बार बार आपको टकराएंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट लिखा और ये एरो साइन नीचे की साइड पर लगाया है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो रहता है यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण करता है। तो जो जहाँ कहीं पर भी अवक्षेप के निर्माण होते हैं वहाँ पर अपने को इसको एरो साइन नीचे लगता है और जहाँ एयर निकलती है, गैस निकलती है, तो वहाँ पर हम लोगों को एरो साइन ऊपर की साइड पर लगाना रहता है। ठीक है। उसी तरह से रिएक्शन होती है सोडियम और जल के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सोडियम, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी होता है कि सोडियम को हम लोग खुला क्यों नहीं छोड़ते, केरोसिन में क्यों रखते हैं। तो ये वायुमंडल की जो नमी रहती है उसके साथ में भी क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ में भी क्रिया कर लेता है। बहुत एक्टिव एलिमेंट होती है सोडियम। धातु है, सक्रिय धातु है। तो ये जल के साथ में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और संतुलन करते समय हम लोगों को क्योंकि H2 है इधर की साइड पर, तो इसको संतुलन करने के लिए हम लोगों को आगे की ओर 2-2 लगाना पड़ेगा। उसी तरह से एक और संतुलन है अपने पास में। एक प्रश्न है कि अवस्था संकेतों के साथ संतुलन करो, अवस्था का संकेत भी देना है। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि जलीय बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, तो इनको लिखना अपने को। और सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर जलीय के लिए खास बात बता देता हूँ मैं, रिएक्शन के अंदर जलीय के लिए हम लोगों को एक्वस का यूज़ करना रहेगा। एक क्यों लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जलीय लिखी अपनों ने। और बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप बनता है तो उसके अंदर अवक्षेप के लिए लिख रखा था, तो हम लोगों ने एरोसाइन नीचे की साइड पर लगाया जैसा कि ऊपर ही लगा रखा था, तो ये अवक्षेप से संबंधित है। तो ये अपने को ध्यान लगाना रहता है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन रहता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया मानी जाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब क्या हो रहा है, इसको नाम से भी पूछे कभी, तभी अपने को ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या करता है, अम्ल और क्षार जो रहता है ये मिलकर बनाता है इधर की साइड पर लवण और जल। ठीक है। ये लवण और इधर की साइड पर जल बन जाएगा। तो यहाँ पर अम्ल क्या है, HCl अम्ल है, NaOH एक क्षार है। अगला चैप्टर अपना यही है, अम्ल और क्षार, तो उसके अंदर हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि HCl अम्ल है और NaOH क्षार है और लवण का निर्माण कर रहा NaCl और H2। तो NaCl कैसे बना, इधर से Na बन गया, इधर की साइड से Cl ले लिया। क्षार का धातु वाला भाग और अम्ल का जो है ऋणायन वाला भाग दोनों मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये Na प्लस और Cl माइनस है, तो NaOH और HCl दोनों मिलकर NaCl और इस जल का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। तो ये पाठ्यनिहित प्रश्न के अंदर पहली जो अपनी एक्सरसाइज है उसका आंसर है। इसके PDF को मैं कंटिन्यूस डाल दूंगा पीछे की साइड पर, तो
वो आप लोग देखकर उसको नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसको देख लें कि किस तरह से है, और उसको समझाने के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं कि प्रश्न को किस तरह से समझें। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न अपने पास में आता है, किसी पदार्थ, ये पाठ्यनिहित प्रश्न ही है और ये प्रश्न क्रमांक 11 के ऊपर अपने को मिलेगा। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाइटनेस करने के लिए हम लोग कमरों के लिए यूज करते हैं। एक्स पदार्थ का नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। आपने को आंसर में ये लिखना है कि प्रश्नानुसार एक्स पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं, जिसको चूना भी बोलते हैं हम लोग। तो ये है बिना बुझा चूना भी इसका जनरल नाम होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, CaO रहता है। और अभिक्रिया के इसके लिए दूसरा प्रश्न था कि ए में लिखे पदार्थ एक्स मतलब जो चूना है उसकी क्रिया जल के साथ में करने पर अभिक्रिया लिखी। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और देखिए साइड पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया इसके अंदर होती है। तो ये एक प्रश्न है जिसका आंसर है अपने को अच्छे से क्लियर कर लेना है। जल कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग और दूसरे कंपाउंड के लिए भी कभी क्वेश्चन रहता है, तो हम लोगों को समझना है, प्रश्न को समझना है और फिर बाद में उसका उत्तर दिया। तो अपनों ने याद कर रखा है या यूँ कर दिया कि यहाँ पर हम लोग बार बार यूज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एक्स क्या है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। यहाँ पर एक्स का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है क्रियाकलाप 1.7। ये क्रियाकलाप 1.7 बुक के अंदर है, आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस से दोगुनी हो जाती है। उस गैस का नाम लिखना आपने को। एक्चुअली में 1.7 वाला जब आप क्रियाकलाप देखेंगे तो वो जल का विद्युत अपघटन वाली अभिक्रिया होती है। तो उस विद्युत अपघटन की क्रिया के अंदर जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। तो कैथोड जो रहता है उसके ऊपर तो अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड के ऊपर अपने को ऑक्सीजन मिलेगी, और जब इसका हम लोग संतुलन करेंगे तो 2 मोल अपने को हाइड्रोजन मिलेगी। मतलब इसके अंदर 2 का अपनों ने मल्टीपल कर रखा, गुणा कर रखा, तो 2 मोल मिलता है। इसका मतलब हाइड्रोजन अपने को डबल मिलेगी। अपना आंसर भी यही है, हाइड्रोजन जो है वो 2 गुनी मात्रा में मिलेगी। और ये जरूर ध्यान रखिए कि कहाँ पर मिलेगी, ये अपने को मिलेगी कैथोड पर मिलेगी। ठीक है, और कभी ऑक्सीजन के लिए पूछे तो ये कहाँ मिलनी है अपने को, ये मिलेगी अपने को एनोड के ऊपर मिलेगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। इसका आंसर अपनों ने भी बनाया कि पाठ्य पुस्तक का क्रियाकलाप 1.7 जल का विद्युत अपघटन से संबंधित है, जिसमें होने वाली अभिक्रिया निम्नानुसार। ये अभिक्रिया लिखी अपनों ने, और ये इसके अंदर हाइड्रोजन और के लिए लिखा कि हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो 2 गुनी रहती है।